जी, प्रेम से कहना। मिर्ज़ापुर के इस मैदान में खुली आवाज़ दी जा रही है मानव को, इंसान को, सारे के सारे मानव परिवार को खुली आवाज़ दी जा रही है कि इस रब के दर्शन कर लो, इस परमात्मा के दर्शन कर लो। परमात्मा का नाम जप लो, परमात्मा के नाम की कोई माला फेर लो, परमात्मा के भजन सुन लो। आवाज़ ये नहीं, आवाज़ ये दी जा रही है कि इस परमात्मा के साक्षात दर्शन कर लो। जिस परमात्मा के लिए कहा गया है अग्नि जला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। अभी अंतिम रचना में भी यही व्याख्यान सुना। ऐसा परमात्मा पग बिन चले सुने बिन काना, ये भी महात्माओं से सुना। कर बिन कर्म करे विदिन आना। ये जिस परमात्मा की व्याख्याएं अभी तक पढ़ी हैं, सुनी हैं, वेदों में, शास्त्रों में, धर्मस्थलों पर, इस परमात्मा को देख लो, दर्शन कर लो, प्राप्त कर लो। ये आवाज़ इस मैदान से संत दे रहे थे, इस मैदान में खुली आवाज़ दे रहे थे कि जीवन का मूल डाल लिया जाए। ये मानव तन जिस लिए मिला है उस कार्य को पूरा कर लिया जाए। ये आत्मा जो भटक चुकी है इसका कल्याण कर लिया जाए। इस आत्मा को इसका निज घर दिखा दिया जाए ताकि इसका भी कल्याण हो सके। और यही कल्याण वाले भाव लेकर संत धरा पर आते हैं। जहाँ जाते हैं यही कल्याण वाली भावना, यही कल्याणकारी परोपकारी भाव कि सबका भला करो भगवान। हे परमात्मा, हे प्रभु, सबका ही भला हो, सबका ही कल्याण हो। और क्योंकि संत भक्त ये बात जानते हैं, ये बात का अनुभव कर चुके हैं कि सबसे बड़ा कल्याण किसी इंसान का अगर हो सकता है तो अपने इस प्रभु अविनाशी, जिसका ये इंसान अंश है, या आत्मा जिसकी अंश है, इस प्रभु की, इस परमात्मा की प्राप्ति से बड़ा कोई कल्याण नहीं, इससे बड़ा कोई उपकार नहीं। इसलिए फिर भक्त संत सदगुरु को इस परमात्मा से भी ऊपर का दर्जा देते हैं। गुरु गोविंद दऊ खड़े काखे लागू पाए, इसलिए कहा कबीरदास जी ने, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो मिलाए। क्योंकि इससे ऊपर का कोई कल्याण हो ही नहीं सकता कि जिस सृजनहार ने ये सृष्टि बनाई, जिस अविनाशी ने, सर्वव्यापी ने, सर्वशक्तिमान ने मुझे बनाया, मैं उससे ही मिल लिया, मेरा उससे ही मिलन हो गया, मिलाप हो गया। तभी फिर मीराबाई जी ने कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो इस दौलत को हासिल करके ही सही मायनों में मानव का कल्याण होता है।
और इसीलिए फिर भक्तजन, संत जन सबके ही कल्याण की अरदास, मनोकामना, प्रार्थना करते चलते हैं कि सबका भला करो भगवान, सही मायनों में भला करो, दर्शन दो, हर कोई अपने असली रूप को देख सके, पहचान सके। और ये असली रूप को देखकर इस परमात्मा की प्राप्ति करके फिर जीवन में दिव्य गुणों का प्रवेश होता है, प्रेम वाले भाव आते हैं, मिलवर्तन वाले भाव आते हैं, अज्ञानता, अंधकार मिट जाता है तो अहंकार खत्म होने लगता है, विनम्रता वाले भाव आते हैं, अपनत्व के भाव आते हैं, स्वीकृति के भाव आते हैं, दीवारें गिर जाती हैं, वसुधैव कुटुंबकम सही मायनों में समझ आने लगता है कि इन पंक्तियों का मतलब क्या है, कि क्यों है ये सारा संसार, एक परिवार क्यों है। क्योंकि इस एक ने इसको बनाया है, एक नूर से सब जग उपजा। इस एक की सारी सृष्टि, इस एक की सारी खलकत, इस एक का ही सारा का सारा फैलाव। तो फिर जब इस एक ने हम सबको बनाया है तो हम में किस बात का फर्क रह गया। फर्क आंखों को तब तक दिखता है जब तक अज्ञानता का चश्मा इन आंखों पर चढ़ा हो, और सदगुरु की कृपा होती है, इस परमात्मा के दर्शन होते हैं, अपनी पहचान मिलती है, तो अज्ञानता वाले सारे चश्मे नज़र के आगे से हट जाते हैं। तो फिर सही मायनों में सब अपने लगते हैं, फर्क मिट जाते हैं, दूरियां मिट जाती हैं, प्रांत मिट जाते हैं, जातियां मिट जाती हैं, कुल मिट जाते हैं, क्योंकि वो अज्ञानता वाले चश्मे के कारण मुझे दिखाई पड़ रहे थे। कोई ऊंचा कोई नीचा, ये भाव मिट जाते हैं। फिर सही मायनों में मेरे जीवन में धर्म प्रवेश करता है। धार्मिक होना कोई चंद किताबें पढ़ लेना नहीं है, कोई तीर्थ कर लेना नहीं है। धार्मिक होना, जैसे कि कहा गया है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित वाली भावना कि किसी पराये का हित जो कर रहा है उससे ऊंचा धर्म नहीं। पर पीड़ा संग नहीं अदमाई, और जो पराये को पीड़ा दे रहा है इससे बड़ा कोई पाप नहीं। फिर ये पंक्तियां पढ़ते हैं तो मन में भाव आते हैं कि भला करना है सबका, हित करना है सबका, पराये का हित करना है, पर हित सरस धर्म नहीं भाई। पर दास कहना चाहेगा कि जिस इंसान को प्रभु की प्राप्ति हो जाती है, जिसकी आंखों से अज्ञानता के चश्मे सही मायनों में हट जाते हैं, मूल रूप से जो इस परमात्मा को जान लेता है, देख लेता है, हर तरह के भ्रम जिसके मिट जाते हैं, वो हित तो जरूर करता है पर उसको कोई पराया नहीं लगता। दुनिया की नजरों से वो पराये का ही हित कर रहा है, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर उसके लिए कोई पराया नहीं। बात दुनियावी नजरों से देखें तो बड़ी सूक्ष्म, कि पराये का हित अगर कोई बिना प्रभु की जानकारी लिए भी कर रहा है तो भी धार्मिक हो गया क्या? वो बहुत मुबारक है इस प्रकार से किसी पराये का हित करना, बहुत ही मुबारक है।
इंसानियत को ज़रूरत है ऐसे भावों की, ऐसे कर्मों की जो एक दूसरे का हित करें। पर जो भक्त की अवस्था होती है, जो संत की अवस्था होती है, जो इस परमात्मा का ज्ञान जिस जीवन में आ जाता है सदगुरु की कृपा से, वो भी हित कर रहा है, पर उसकी नज़र पराया नहीं देख पाती। दिख ही नहीं सकता पराया कोई, क्योंकि उसको अपना मूल, अपनी पहचान मिल गई कि जब मैं इस ज्योति का अंश हूं, इस ज्योत का अंश हूं, इस परमात्मा का अंश हूं, तो सारे का सारा मानव परिवार भी इस परमात्मा का अंश है, बनाया हुआ है। हर घट में, हर इंसान में, हर व्यक्ति में। फिर इस परमात्मा की जब मैं दर्शन कर रहा हूं तो खुद को ही देख रहा हूं, अपने मालिक खालिक को ही सब में देख रहा हूं, तो पराया कोई किस तरह से हुआ। फिर ये परिवार सही मायनों में सारा का सारा मेरा अपना बनने लग जाता है, लगने लग जाता है। तो परहित धर्म, परहित सरस धर्म नहीं भाई। वो पर का हित तो कर रहा है, पर उसको कोई पर नहीं दिख रहा, पराया नहीं दिख रहा। ये इतनी ऊंची अवस्था प्राप्त कर लेते हैं प्रभु के संत, सदगुरु के भक्त। और ये अवस्था जीते जी प्राप्त की जा सकती है, अपनी पहचान करी जा सकती है। और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, ये भी चेतन किया जा रहा है कि हे इंसान, भूल के भी किसी को दुख ना पहुंचाओ, किसी का हृदय ना तोड़ो, किसी का दिल ना तोड़ो। पर हित नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। किसी का उपकार नहीं कर सकते, किसी के काम नहीं आ सकते, किसी की सेवा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। पर किसी का दिल ना दुखाया जाए, किसी को पीड़ा ना पहुंचाई जाए, क्योंकि उससे बड़ा फिर कोई अदमाई नहीं है, पाप नहीं है। और इंसान को जब देखते हैं पीड़ा पहुंचा रहा है एक दूसरे को, पर पीड़ा छोड़िए, जिसको अपना कहता है, अपना परिवार कहता है, उसको भी पीड़ा पहुंचाने में ज़रा देर नहीं लगा रहा इंसान। पर हित तो बहुत दूर की बात हो गई, पर पीड़ा भी बहुत दूर की बात हो गई। जो अपना है, जिसके साथ एक छत के नीचे रह रहा है, दुनियावी नज़रों से जो उसके अपने हुए, भाई, माँ बाप, बच्चे, अन्य रिश्तेदार, जो तो अपने कहलाए गए दुनियावी दृष्टि से, उनको भी पीड़ा पहुंचाने में, उनको भी दिल दुखाने में उनका इंसान ज़रा देर नहीं लगाता। कहीं जायदाद के झगड़े हैं, कहीं मैं मेरी के झगड़े हैं, कहीं गलत फहमियाँ इस प्रकार बीच में आ गई हैं, कहीं सिर्फ अपनी ज़बान से ही इतनी ठेस किसी को पहुंचा देते हैं इंसान। कोई ज़रूरी नहीं कि किसी को पीड़ा देने के लिए हिंसा करनी पड़े, हाथ उठाना पड़े, या किसी का कोई नुकसान धन के तरीके से करना पड़े। कई बार ये ज़बान ही, हमारे शब्द ही इतनी पीड़ा किसी को पहुंचा देते हैं कि उसकी भरपाई पूरी उम्र नहीं कर पाता इंसान। तभी फिर संतों ने ये भी कहा है कि हृदय तराजू तोल के फिर भार को मुख खोल, कि ये जो हृदय है, इसके तराजू में विवेकपूर्ण तरीके से पहले तोल के जो बोलेगा, किसी का दिल दुखाने के लिए तो नहीं बोला जा रहा, किसी को नीचा दिखाने के लिए तो नहीं बोला जा रहा, अहंकार के भाव से तो नहीं बोला जा रहा। तोल के बोलो। किसी का दिल दुखाएं ऐसे शब्द बोलने से चुप रहना लाख दर्जे ऊंचा, लाख दर्जे अच्छा।
तो परपीड़ा के भाव से बचें, परपीड़ा के कर्म से बचें। और इंसान जाग कर देखे कि संतों ने तो ये परपीड़ा शब्द कहा है, पर पराये को तो मैं बाद में पीड़ा पहुंचाऊंगा, अपनों से ही मैं प्रेम नहीं कर पा रहा, अपनों को ही मैं पीड़ा दिए जा रहा हूं। और अवस्था जो होनी चाहिए इंसान की वो ये कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर का हित कर सकूं, ऐसी अवस्था। तो मैं इंसान हूं, तो फिर ये इंसानियत जिंदा है, तो फिर मुबारक है इस मानव तन में आना कि परोपकार और सेवा वाले भाव, सद्भाव लेकर ये जीवन जिया जा रहा है। और फिर वहाँ संत ये आवाज़ देते हैं कि उससे भी ऊंची एक अवस्था प्राप्त की जा सकती है। मुबारक है कि आप पराये का हित कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, बहुत मुबारक है। पर इससे भी एक ऊंची अवस्था प्राप्त की जा सकती है जिसके लिए मानव तन मिला है। इस परमात्मा को प्राप्त करके पराये वाले भाव खत्म किए जा सकते हैं, मैं मेरी वाले भाव खत्म किए जा सकते हैं। ये प्रेमा भक्ति के भाव में इस प्रकार से डूबा जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ प्रेम और अपनत्व के भाव से जीवन सराबोर हो जाए मेरा। यही शिक्षा, यही आवाज़, यही संदेश मानव मात्र को दिया जा रहा है। पर मानव बहुत सी संकीर्णताओं में इस प्रकार से बंध चुका है कि सिर्फ और सिर्फ अपना हित, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। एक बार एक फकीर किसी शहर में गुजरा तो किसी घर पे रुका एक गिलास पानी मांगने के लिए, गर्मी का समय था। तो उस घर में रहने वालों ने पानी तो पिलाया ही, पर साथ में बहुत सेवा की कि चलो कोई संत फकीर आए हैं, इनकी सेवा कर ली जाए, कुछ पुण्य हम भी कमा लें। उन्होंने सेवा की, विश्राम कराया, खिलाया, खूब सेवा की। संत बहुत खुश हुए, फकीर बहुत खुश हुआ। तो जाते जाते उस फकीर से कहते हैं कि आप आए हैं, आपका बहुत शुक्राना, कोई एक ऐसी बात हमें बता के जाइए, क्या एक ऐसा काम हम करें जिससे हमारा जीवन सुंदर बने, परमात्मा को पसंद आए, ईश्वर हमें प्रेम करे, ऐसा कोई क्या कर्म हम करें। तो वो फकीर आगे से कहता है कि तुम्हारी बातें सुन के लगता है तुम प्रार्थना ज़रूर करते होगे, ईश्वर की आराधना ज़रूर करते होगे। अगली बार जब भी प्रार्थना करो ईश्वर से तो सिर्फ अपने लिए मत मांगना, सबके लिए मांगना, सबके लिए प्रार्थना करना, सबका भला मांगना। अगर अपने लिए धन वैभव दौलत मांगते हो तो कहना सबके लिए, अपने लिए सेहत मांगते हो तो कहना सबके लिए। तो वो आगे से परिवार वाले बहुत शुक्रिया करते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत आपने मूल मंत्र आपका बहुत अच्छा लगा, हम पूरा प्रयास करेंगे। पर क्या हम एक काम कर सकते हैं, हम सबके लिए तो मांग लेंगे पर अपने पड़ोसी के लिए ना मांगे तो क्या चलेगा। बाकी सारी सृष्टि के लिए, बाकी सारी दुनिया के लिए मांग लेंगे, पर ये जो साथ में रहता है इसके लिए ना मांगें तो क्या चलेगा। तो आगे से फकीर कहता है कि तुम भूल जाओ मैंने तुम्हें क्या कहा था, इससे पहले मैंने तुम्हें क्या समझाया, तुम सब भूल जाओ। तुम बस इस पड़ोसी के लिए मांगो, सारी दुनिया की चिंता तुम छोड़ दो। सारी दुनिया के लिए मांगना, सारी मानवता के लिए मांगना तुम छोड़ दो। अगली बार जब प्रार्थना करो तो सिर्फ इस पड़ोसी के लिए मांगना, जो अपने लिए मांगो वो इस पड़ोसी के लिए मांगना, प्रभु तुमसे खुश होगा। तो कहने का साथ संगत भाव सिर्फ इतना ही, जो मेरे अपने हैं उनकी खुशी मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, उनका सुख, उनका चैन, उनकी तरक्की ही मुझे नीचा दिखाने लग जाती है। जो अपने दुनियावी नज़र से हैं वो ही इतने पराये हो चुके हैं, वो ही इतने दूर हो चुके हैं। इसलिए फिर यही आवाज़ दी जा रही है कि मुबारक है पर का हित करना,
पर एक ऐसी अवस्था भी प्राप्त की जा सकती है इस प्रभु को प्राप्त करके कि सब में इस प्रभु के दर्शन हो, सब अपने लगें, पराये का भाव ही खत्म हो जाए। ऐसी सृष्टि बन सकती है। बस मेरी दृष्टि सदगुरु के ज्ञान वाली हो जाए, ऐसी दृष्टि हो जाए जिसमें सब में इस परमात्मा के मैं दर्शन करूं, इस राम के मैं दर्शन करूं, इस अविनाशी के मैं दर्शन करूं। और जब सब में मैं इसके दर्शन करूंगा तो सबसे प्रेम होना जाहिर सी बात है, लाजमी है। तो ये प्रेम पूर्वक जीवन बन सके, पर इसका आधार सिर्फ और सिर्फ ये सत्य, ये ज्ञान, ये परमात्मा, ये प्रभु ही हो सकता है। क्योंकि जिस जीवन का आधार ये परमात्मा, ये सत्य हो जाए, फिर उस जीवन में कोई पराया नहीं, फिर वो जीवन कभी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। तो ऐसा जीवन हर किसी के हिस्से आ सकता है और सही मायनों में इंसान इस धरा के लिए वरदान का रूप बन सकता है। बस प्राप्ति करनी है तो इस सत्य की, मांग करनी है तो इस सत्य की, चाहना करनी है तो इस सत्य की, इस परमात्मा के प्रेम में इस प्रकार डूबते चले जाएं कि एक सुंदर सृष्टि का निर्माण हम सब मिलकर करते चले जाएं। प्रेम से कहना, आनंद का।